यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर बाल विकास के 2000 प्रश्न सीरीज जो चल रही है उसके क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, कल मैंने 86 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम करेंगे 87। ठीक है, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली की फ्री क्लास के लिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें डेली की फ्री क्लास में ऐड कर दीजिएगा। लिख देना C-TET और आपका नाम। चलिए, पहला क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको 1,000 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, पेडागोजी, मैथ्स, EVS, संस्कृत, बाल विकास और C-TET के ओल्ड पेपर मिलेंगे। ये मिल रहे हैं अभी मात्र 199 में। तो जिनको भी परचेस करना है दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और इसका डेमो भी देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि छात्र अधिकांशतः कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या बढ़ेगी। बताइए, यदि छात्र अधिकांशतः कार्य स्वयं के हाथ से करेगा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। क्या होगी? यदि छात्र अधिकांशतः कार्य जो है अपने हाथों से करेगा तो उसमें आत्मनिर्भरता होगी। थार्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाएगा। साथ ही कार्य को स्वयं करने से बच्चे में आत्मनिर्भरता आएगी। शेषावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शेषावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? बताइए, शेषावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए। शेषावस्था प्रथम अवस्था है। शेषावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है? तो पहली अवस्था है शेषावस्था। चलिए, मानव विकास की प्रमुख चरणबद्ध अवस्था जो होती हैं, शेषावस्था होती है प्रथम अवस्था में, दूसरे अवस्था में बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था और चौथे में है प्रौढ़ावस्था। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। चलिए, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सभी को पता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार लगभग एक मटर के दाने जितना होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, बालक की प्रथम पाठशाला बताओ। बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? परिवार। परिवार जो है बालक की पहली पाठशाला है। परिवार। बालक का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? बालक का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर। बिल्कुल, दिए गए विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करता है। बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वहां भी सीखता है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास जो होता है वो प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था में? सिर से पैर की ओर। विकास कहाँ से होता है? विकास आप सभी को पता है सिर से पैर की ओर होता है। गर्भस्थ शिशु में सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है। जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था। जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था शैशव अवस्था। जन्म के बाद की विकास की दूसरी जो अवस्था होती हैं वो शैशव अवस्था होती है। पहली अवस्था शैशव, दूसरी बाल्या, तीसरी किशोरा। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? यौन परिपक्वता में किसका महत्वपूर्ण हाथ है? पीयूष ग्रंथि का। किसका? पीयूष ग्रंथि का। वीर पूजा की भावना। वीर और पूजा की भावना। वीर पूजा का प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए। ए वाला किशोरावस्था। चलिए, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। चलिए, अगला क्वेश्चन, बिग व हैंड। ये क्वेश्चन वेरी IMP है। बिग व हैंड के अनुसार, बिग व हैंड के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था में? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता कौन सी? किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन।
परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। खिलौने की आयु कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है तो पूर्व बाल्यावस्था को। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। कौन से? 3 से 6 वर्ष जो मानी जाती हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु जो होती हैं 3 से 6 वर्ष मानी जाती हैं। इस आयु वर्ग को खिलौने की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालक जो होता है अपने खिलौने के साथ अपना मन लगाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार, स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? बच्चों को खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? 99 नंबर का। कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? चलिए बताइए। दल समूह में रहने की। पूर्व बाल्यावस्था में दल समूह में नहीं रहते। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था नहीं। पूर्व बाल्यावस्था अभी पता है 3 से 6, क्या 3 से 6 में वो दल में रहेगा? नहीं। चलिए अगला, विकास का अर्थ बताइए। विकास का क्या अर्थ है? तो आप सभी को पता है विकास का अर्थ बताइए। आपको पता है विकास का अर्थ होता है परिपक्व, परिपक्व और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विकास। चलिए विकास, परिपक्वता। चलिए विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उत्साह बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। 101 नंबर का बी वाला होगा, उत्साह बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। 102 नंबर का। बिल्कुल, लाभकारी हो या हानिकारक। लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण जो होता है किस प्रकार की विधि का प्रयोग हो रहा है। कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। या व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास। बिल्कुल सही। कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये आज मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। डेली की आपको रोज़ क्लासें मिल रही होगी, सुबह 8 बजे, दिन में 11 बजे और रात्रि 9 बजे। जिनको नहीं मिलती हैं वो ज़रूर मैसेज करें, और जिनको फ्री क्लास में ऐड होना है या जिनको नोट्स परचेस करना है वो ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये 199 में मिल रहे हैं, जिनको लेना है ले सकते हैं और डेली फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।